बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों आज हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे बेटा। तो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। कहता है फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। एचसीएफ हमने मालूम करना है फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए। एचसीएफ को बेटा उर्दू में आधे-आधम बोलते हैं और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं, अलजबरे की रकमें होती हैं बेटा, उसको हमने सिंप्लीफाई करना होता है, मुख्तसर करना होता है, आसान करना होता है। करने के बाद ये दो या दो से ज़्यादा होंगी। करने के बाद उन दोनों में या तीनों में जो चीज़ रकमें मिलती होगी बेटा, उनको हम लिख लेंगे तो वो एचसीएफ यानी आधेदम कहलाएगा बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट यूज है उसकी तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट जो यूज हमारे पास कहता है 21 एक्स स्क्र वाई और 35xy का स्क्वायर। इसमें से आपने एचसीएफ फाइंड करना है, यानी कि आधे आधम इसका आपने बेटा निकालना है। तो सबसे पहले 21x² यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे अगर आपने लिखना चाहे स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इसकी तजदीद करने से या इसके फैक्टर्स ऑफ 21x² इस तरह लिख सकते हैं इज इक्वल टू बेटा। अब 21 है, सबसे पहले इसकी तजदीद करेंगे। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे 21 लिखा, 3 7 है 21 और 7 एकम 7, 3 7 द 21, 7 1 द 7, 3 और 7 बेटा जो है इसके पेयर बने, इसके वो नंबर्स आए। तो यहाँ पे 3 ज़रब 7 लिख देंगे। उसके बाद बेटा ये एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स और एक्स दो दफ़ा लिख देंगे क्योंकि ये इसकी पावर 2 थी, तो एक एक दफ़ा करके हमने लिख दिया बेटा। देन आ जाता है वाई बेटा, वो ऐसे ही हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 35xy स्क्वायर है, इसके फैक्टर बनाएंगे। यहाँ लिखने के बाद 35 जो है इसका पहले एलसीएम निकालेंगे, इसकी जो है वो तस्दीक करेंगे। तो यहाँ पे 35 लिखने के बाद 5 7 35 और 7 एकम 7, 5 ज़रब 7 जो है वो इसके फैक्टर बने। हम यहाँ पे 5 ज़रब 7 लिख देंगे। उसके बाद बेटा ये खाली एक्स है, ज़रब एक्स लिख दिया। ये वाई स्क्वायर है, तो दो दफ़ा वाई ज़रब वाई हमने यहाँ पे लिख दिया। देन बेटा बारी आ जाती है एचसीएफ लिखने की। एचसीएफ में मैंने आपको बताया था कॉमन फैक्टर्स जो होते हैं वो लिखने हैं, यानी कि इसमें जो मिलते होंगे वो लिखेंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो ये 7 और 7 जो है ये दोनों कॉमन है इसमें। उसके बाद ये वाला एक्स और एक्स ये वाला कॉमन है बेटा। उसके बाद ये वाला वाई, देखिए ये वाला वाई और ये वाला वाई आपस में क्या है? कॉमन है। तो यहाँ पे एचसीएफ लिखने के बाद जो कॉमन होगा वो लिख देंगे। यहाँ पे 7 कॉमन है, वो लिख दिया बेटा। ज़रब एक्स था, एक्स लिख दिया, मल्टीप्लाई आगे जो वाई था और वाई लिख दिया। उसके बाद तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7xy हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अगेन मैं आपको बता दूं बेटा 21x² है, 21 की तस्दीक करेंगे तो वो ये आ जाएगी। तो 3 ज़रब 7 यहाँ पे लिख दिया, x² है तो x ज़रब x लिखेंगे, y और फिर y लिख देंगे। इस तरह 35xy² है तो 5 ज़रब 7 लिखेंगे, फिर x लिख देंगे। अब y का स्क्वायर है तो y ज़रब y लिख देंगे। उसके बाद एचसीएफ में बेटा जो इसमें कॉमन है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 7 मिलता है, एक्स मिल रहा है इनमें और ये वाई, ये तीनों कॉमन थे। हमने यहाँ पे 7 ज़रब एक्स ज़रब वाई लिख दिया। तीनों को बेटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7xy उसका आंसर आ जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा नेक्स्ट यूज हमारे पास है, यूज नंबर 2 है 4x² माइनस 9y² और 2x² माइनस 3xy। बेटा इसका एचसीएफ हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4x² माइनस 9y²। बेटा पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, मतलब 2 का मुरब्बा जो होता है वो 4 होता है। 2 को 2 से ज़रब देंगे तो 4 आ जाता है। तो यहाँ पे 2 लिख दिया। ये x² था तो x लिख के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, माइनस 9 है बेटा। तो 3 जो होता है वो 9 का स्क्वायर होता है, मुरब्बा होता है। मतलब 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 3 लिख लिया। उसके बाद ये वाई स्क्वायर था तो यहाँ पे वाई लगा देंगे, ऊपर क्या लगा देंगे बेटा? स्क्वायर। अब हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो स्क्वायर के दरमियान, दो मुरब्बों के दरमियान अगर माइनस हो, उसी रकम को एक दफा प्लस करते हैं और एक दफा माइनस करते हैं। तो बेटा आपकी मर्जी है, चाहे पहले प्लस वाली लिख लें चाहे पहले माइनस वाली। तो यहाँ पे भी देखें एक स्क्वायर हमारे पास ये है रकम का और एक का ये स्क्वायर है। इन दोनों स्क्वायर्स के दरमियान क्या है? माइनस है। अब हम क्या करेंगे? इस रकम को एक दफा माइनस करेंगे और एक दफा क्या करेंगे? प्लस। हमने क्या लिखा? 2x प्लस 3y, प्लस कर दिया। फिर इसी रकम को क्या किया? 2x माइनस 3y कर दिया। एक तो हमारे पास आंसर ये आ गया। अब दूसरा देखें 2x² माइनस 3xy। अब ये 2x² माइनस 3xy है बेटा, ये सिंप्लीफाई अब इसको करेंगे तो इसमें देखें ये x और यहाँ पे x² है, इन दोनों में x कॉमन आ जाता है। तो x को हम यहाँ पे लिख देंगे, कॉमन निकाल लेंगे बेटा। 2 एज इट इज आ जाएगा। x² में थे, x को निकालें तो x आ जाता है, माइनस 3 एज इट इज बेटा, x x से कट जाएगा डिवाइड होके, साथ क्या आ जाएगा? y। अगेन देख ले, इसमें से x बेटा कॉमन निकाल लेंगे
और 2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर में से एक्स को निकालेंगे तो एक्स आ जाएगा -3 आ गया बेटा। एक्स एक्स से बेटा कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा। अब इन दोनों में देखें हमारे पास 2x माइनस 3y ये वाला बेटा और 2x माइनस 3y ये वाला, ये दोनों कॉमन है बेटा। एक 2x माइनस 3y ये और 2x माइनस 3y ये दोनों बेटा क्या है कॉमन है, दोनों मिल रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आधे आधम लिख देंगे उर्दू में बेटा। इसको लिखने के बाद ये जो कॉमन है वो यहाँ पे लिख देंगे 2x माइनस 3y। इसको उर्दू में मैं अगेन आपको बता दूं आधे आजम बेटा बोलते हैं। तो 2x माइनस 3y जो वो बेटा इसका आंसर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट जूस की तरफ चलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटा जूस नंबर 3 है हमारे पास x³ - 1 और x² + x+1 बेटा। इसका HCF आधे आधम हमने फाइंड करना है। x³ - 1 है, पहले इसके बेटा फैक्टर बनाएंगे। तो यहाँ पे देखें x³ - 1 है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा। हमारे पास एक फार्मूला है a³ - b³। a³ - b³ होता है a - b फर्स्ट रकम का स्क्वायर a² प्लस b का स्क्वायर मतलब सेकंड रकम का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है तो हम प्लस लगा देंगे, फिर a और b आ जाता है। अगेन देखें बेटा हमारे पास एक फार्मूला है a³ - b³ बराबर होता है a - b a² प्लस b²। अगर माइनस है तो प्लस लगा के a ज़रब b कर देंगे। तो यही फार्मूला बेटा हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो x³ - 1 लिख दिया, x³ का क्यूब क्या होगा, x लगा के ऊपर क्यूब लगा देंगे, 3 लगा देंगे माइनस 1 का क्यूब बेटा 1 ही होता है, मतलब 1 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाता है। उसके बाद ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे, तो x - 1 लिख देंगे। उसके बाद फर्स्ट रकम का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस सेकंड 1 है इसका स्क्वायर। तो बेटा 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 ही होता है, वो आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो क्या लगा देंगे प्लस, फिर फर्स्ट रकम x सेकंड रकम 1 आ गई। अगेन देख लें x - 1 लिखने के बाद फर्स्ट रकम का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर सेकंड रकम का, माइनस है तो प्लस लगाएंगे फर्स्ट रकम ज़रब सेकंड रकम। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो x - 1 आ जाएगा, x का स्क्वायर होगा प्लस x को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर बेटा क्या होता है 1 ही होता है। तो x - 1 इंटू x² प्लस x+1 जो है वो बेटा इसका आंसर आएगा। उसके बाद बेटा क्या करेंगे नेक्स्ट, ये जो ऊपर रखना है x² प्लस x+1 बेटा इसको सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे x² प्लस x+1। उसके बाद बेटे इसको क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। अब ये फैक्टराइज होती नहीं है, इसमें से बेटा कॉमन भी कुछ नहीं निकलता ना ये फैक्टराइज होती है, क्योंकि अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन देखें तो कहता है जी ऐसा टेबल पढ़े मल्टीप्लाई करो तो 1 आए प्लस करो तो 1 आए, और ऐसा कोई टेबल नहीं है। लिहाजा ये x² प्लस x+1 को एज इट इज वैसे ही नीचे लिख देंगे, इसके फैक्टर्स होंगे नहीं बनेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे। अब हमारे पास x³ - 1 जो थी रकम ये वाली जो हमने निकाली थी x³ -1, इसका आंसर आया था x - 1 इंटू x² प्लस x+1। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x³ - 1 इज इक्वल टू इसका जो आंसर आया x - 1 इंटू x² प्लस x+1। ये जो सॉल्व करने से ये वाला बेटा आंसर आया वो हम कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ नीचे इधर लिख देंगे। उसके बाद सेकंड जो थी हमारे पास x² प्लस x+1, ये वाली जो थी बेटा x² प्लस x+1, इसको हम एज इट इज इधर ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि इसके फैक्टर नहीं बने थे, इसको हमने वैसे लिख दिया। उसके बाद बेटा इसका HCF लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आधे आधम लेंगे, जो इनमें मिलते हैं दोनों में वो लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें x² प्लस x+1 और x² प्लस x+1 ये दोनों यहाँ पे कॉमन है, ये दोनों मिल रहे हैं। तो लिहाजा HCF इज इक्वल टू क्या होगा x² प्लस x+1, क्योंकि इसके यही दोनों कॉमन फैक्टर्स थे, दोनों में यही मिल रहा था। लिहाजा x² प्लस x+1 जो है इसका आंसर होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जूस नंबर 4 है बेटा हमारे पास a³ जमा 2 a² -3 है, और दूसरी जो रकम है हमारे पास वो है 2 a³ जमा 5 a² -3a। बेटा इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, फिर इनके फैक्टर्स बना के और इसमें से कॉमन फैक्टर्स निकाल लेने हैं, यानी इसका आधा आधा हमने फाइंड कर लेना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, a³ जमा 2 a का स्क्वायर है -3 है 3a। तो यहाँ पे लिखने के बाद बेटा क्या करेंगे, इसमें देखें ये a³ है, ये a का स्क्वायर है, ये a है, तो इसमें से a को कॉमन निकाल लेंगे। जब यहाँ से बेटा हम a को कॉमन निकालेंगे तो a की 3 में से a को हमने निकाला तो a का
स्केयर बच गया, प्लस आ जाएगा बेटा 2 एज इट इज। यहाँ पे ए की 2 है, यहाँ पे ए की 1 है, दो में से जब एक को माइनस करेंगे तो ए आ जाएगा, ए की पावर 1 आ जाएगी, माइनस ये वाला ए और ये वाला ए आपस में कैंसिल होकर बेटा 3 आ जाएगा। अगेन देख ले बेटा, यहां से ए कॉमन आ जाएगा, 3 में से एक निकाला तो बेटा 2 आ गया, प्लस 2 एज इट इज, 2 में से एक को माइनस किया तो ए की पावर 1 आ गया, वो यहाँ पे लगाए या ना लगाए, माइनस ये वाला एक ए और ये वाला एक ए आपस में कट देंगे बेटा तो 3 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, ए आगे इंटू ए स्केयर प्लस 2a-3। अब इसको इसकी बेटा हम तरजीह करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 1 है, 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 था 3 आ जाता है। तो कहते हैं ऐसा टेबल पढ़े कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, जरब करें तो क्या है 3, और माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए 2 आ जाए बेटा। ऐसा टेबल पढ़ना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाए, माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए 2 आ जाए बेटा। अब अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ एक के साथ तो 3 1 था क्या आ जाता है बेटा 3 आ जाता है, और 3 में से जब एक को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है बेटा 2 आ जाता है। और उसने बोला कि यहाँ पे जो इसका साइन हो वो बड़ी रकम का प्लस हो, तो 3 बड़ा है, यहाँ पे प्लस लगेगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस फिर माइनस भी हो जाएगा, और 3 में से जब एक को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 2 भी आ जाएगा। तो ये ए एज इट इज, ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये 3 और ये वाला ए आ जाएगा, माइनस फिर आगे एक लगाए या ना लगाए साथ क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा बेटा। उसके बाद ये ए बेटा इधर ऐसे ही आ जाएगा, फिर ये ब्रैकेट लगाएंगे, इन दोनों में बेटा ए कॉमन है तो ए यहाँ पे लिख देंगे, ए की 2 में से ए को माइनस करेंगे तो ए आ जाएगा, प्लस यहाँ पे ए है यहाँ पे ए है, ये आपस में बेटा कट जाएंगे, डिवाइड हो गए तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस इन दोनों में से बेटा कॉमन कुछ नहीं निकल रहा तो कॉमन क्या होगा बेटा 1 होगा, फिर ये ए एज इट इज आ जाएगा, माइनस और माइनस बेटा प्लस होंगे और 3 आ जाएगा, फिर ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। अगेन देख लें ये वाला ए नीचे, यहाँ से ए कॉमन, ए के 2 में से ए को निकालेंगे तो ए आ जाएगा, प्लस ये आपस में कट जाएंगे बेटा तो 3 आ जाएगा, यहाँ से माइनस आ गया, फिर ए आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे बेटा और ये 3 आ जाएगा। उसके बाद बेटा ये देखें ए एज इट इज, अब ये और ये दोनों सेम है तो इनको एक दफा लिख देंगे ए प्लस 3, फिर ये ए माइनस क्या आ जाएगा 1, तो ये एक साइड हमने हल करनी है। अब हम दूसरी रकम को हल करेंगे, वो हमारे पास क्या है 2a की 3 है प्लस 5a का स्क्वायर है माइनस 3a है बेटा, तो इसको मैंने यहाँ पे हल किया है, अब यहाँ पे देख सकते हैं बेटा वो हमारे पास क्या है 2a की 3 है प्लस 5a का स्क्वायर है माइनस 3a है। इसमें से भी बेटा a को कॉमन निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a का स्क्वायर है और यहाँ a की 3 है, तो a बेटा यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। अब 2 लिखेंगे बेटा, a की 3 में से एक a को निकाला तो a की 2 आ गया, प्लस 5 आ जाएगा बेटा, ए के स्क्वायर में से एक ए निकाला तो ए आ जाएगा, माइनस 3 आ गया बेटा, ए में से ए को जब डिवाइड करेंगे तो ये कट होके 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे बेटा 3 आ जाएगा। अगेन देख ले बेटा ए कॉमन निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 में से जब ए को माइनस करेंगे तो ए का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 5 आ गया, 2 में से जब ए को निकालेंगे तो खाली ए आ जाएगा, माइनस ये वाला ए आपस में बेटा कैंसिल हो जाएंगे तो 3 आ जाएगा बेटा। उसके बाद बेटा इसको भी फैक्टराइज करेंगे, ए एज इट इज, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जरब करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाता है। तो कहते हैं ऐसा टेबल पढ़े जिनको जरब करे तो 6 आ जाए और माइनस करे तो 5 आ जाए, ऐसा हमने टेबल पढ़ना है, मल्टीप्लाई करें जरब करें तो 6 आए, माइनस करें तो क्या आ जाए 5, और बड़ी रकम का साइन क्या हो बेटा प्लस हो। तो बेटा देखिए अगर मैं 6 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 वन दा 6 आ जाता है बेटा, 6 में से 1 को माइनस करें तो 5 आ जाता है। अब बड़ी रकम का साइन उसने क्या बोला है बेटा प्लस, तो 6 की जगह पे प्लस लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया बेटा, 6 में से 1 को निकालेंगे तो बेटा 5 आ जाता है हमारे पास। उसके बाद बेटा यहाँ पे a एज इट इज, ये 2a का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 6a माइनस 1a माइनस 3 आ जाएगा। अगेन देख लें ये a एज इट इज बेटे, फिर ये 2a का स्क्वायर प्लस ये वाला 6 साथ ये जो a लगेगा, फिर माइनस 1 ए आ जाएगा, ये वाला साथ माइनस 3। अब यहाँ पे देखो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 कम 6 भी आ जाता है, 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5 भी आ जाता है। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, इसमें से ये ए ऐसे ही लिख देंगे ब्रैकेट, अब इन दोनों में बेटा ए भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, क्योंकि ये 2 है और ये 6 है, दोनों एक टेबल पे जाते हैं, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ से ए भी कॉमन निकल आएगा, 2 से बेटा कैंसिल हो जाएगा, ए की 2 में से 1 को माइनस किया तो हमारे पास ए आ जाएगा।
फिर बेटा ये प्लस आ जाएगा, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, 2 3 6, 3 आ जाएगा। ये वाला ए आपस में डिवाइड होकर बेटा कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखिए कॉमन कुछ नहीं तो माइनस और वन कॉमन आ जाएगा, माइनस ये वाला, और इनमें कॉमन नहीं तो वन आ जाएगा। ये ए एज इट इज माइनस और माइनस बेटा क्या हो जाएगा, प्लस और 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बेटे कि ए प्लस 3 और ए प्लस 3, यहाँ पे ये दोनों जो है बेटा इनमें कॉमन है, सेम है, तो ए प्लस 3 एक दफा लिख देंगे बेटा। फिर ये 2a माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो a हो गया इंटू ए प्लस 3 और ये 2a माइनस 1 इसका आंसर आएगा। अब इन दोनों रकम को हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। मतलब इसकी जो वैल्यू हमारे पास आई थी a की 3 जमा 2 a का स्क्वायर है माइनस 3 है, इसकी वैल्यू हमारे पास जो आई थी वो हमने यहाँ पे लिख दी, a की 3 जमा 2a का स्क्वायर माइनस 3 का जो आंसर ये आया था हमने यहाँ पे लिख दिया a इंटू ए जमा 3 इंटू ए माइनस 1। और उसके बाद बेटा ये a इंटू ए जमा 3 2a माइनस 1 ये किसका आंसर था, इस वाली रकम का। इसको बेटा हमने यहाँ पे लिख दिया 2a की 3 प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a इज इक्वल टू, अगर ये जो हमने अभी निकाला था वो आ गया। अब हमें बेटा इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में आपको पता है जो कॉमन होते हैं दोनों में मिलते हैं वो लिखते हैं। तो इसमें देखें एक तो ये रकम मिल रही है बेटा ये वाली, और उसके बाद एक ये वाली, ये मिल रहे थे, तो हमने यहाँ पे ए लिख दिया और ए जमा 3 लिख दिया। ये बेटा इसका एचसीएफ होगा, ये इसका आंसर होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो नंबर 5 है हमारे पास टी स्क्र माइनस 3t माइनस 4, एक ये रकम, दूसरी बेटा टी स्क्र प्लस 5t प्लस 4 है, और थर्ड जो है वो टी स्क्र माइनस 1 है हमारे पास। सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टी स्क्र माइनस 3t माइनस 4। इसको अगर हम गौर से देखें तो बेटा ये फैक्टराइज हो रहा है। फैक्टराइज कैसे होगा अभी आपको बेटा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखें ये 4 है, यहाँ पे क्या बेटा 1 है, तो 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 4 आ जाएगा, यानी 4 एकम 4 आ जाएगा बेटा। अब वो कहता है ऐसा टेबल पढ़े कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आ जाए, माइनस करें तो हमारे पास 3 आ जाए। ऐसा पढ़ा पढ़ना है, जरब करो तो 4 आए, माइनस करें तो क्या है 3, और बड़ी रकम का साइन भी माइनस हो। तो बेटा अगर मैं 4 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 1 4, यानी 4 एकम 4 भी आ जाता है। 4 में से जब 1 को माइनस करें तो बेटा 3 भी आ जाता है। उसके बाद बड़ी रकम का साइन उसने बोला माइनस का हो, ये वाला साइन देखते हैं। तो 4 बड़ा अलामत यहाँ पे माइनस की, यहाँ पे मैं प्लस लगा दूंगा। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि उसने बोला माइनस करने से 3 आए तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर ये लिखेंगे टी स्क्र माइनस ये वाला लिखेंगे 4, ये जो टी यूज हुआ है वेरिएबल वो लगाएंगे, फिर प्लस, और ये 1 लगाए या ना लगाए साथ टी आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा। अगेन देख लें बेटा, टी स्क्र हो जाएगा माइनस 4 टी हो जाएगा, फिर ये प्लस 1 लगाए या ना लगाए साथ ये टी आ जाएगा, माइनस क्या आ गया 4। अब यहाँ पे देखें 4 एकम 4 भी आ जाता है, 4 में से 1 को माइनस किया तो 3 भी आ जाता है। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, तो यहाँ से बेटा टी को कॉमन निकाल देंगे। जब टी को हमने कॉमन निकाला तो हमारे पास टी स्क्वायर में से टी को निकालेंगे तो टी आ जाएगा माइनस, ये वाला टी आपस में बेटा कैंसिल हो जाएंगे, 4 बच जाएगा। अब यहाँ से देखें तो कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस लगाएंगे, साथ 1 लगा देंगे, टी आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साथ क्या आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। अब इन दोनों में देखिए ये टी माइनस फोर सेम है, तो टी माइनस 4 एक दफा लिख देंगे, फिर ये टी आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये एक रकम को हमने फैक्टराइज कर दिया है। इसके बाद बेटा दूसरी रकम को फैक्टराइज करते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन हमारे पास जो है वो टी स्क्र प्लस 5t प्लस 4 है, तो टी स्क्र प्लस 5t प्लस 4 लिखेंगे, उसके बाद इसको फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे आप देखिए 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाता है। तो कहता है ऐसा टेबल पढ़े जिसको जरब करे मल्टीप्लाई करे तो 4 आ जाए, और प्लस करे तो हमारे पास क्या आ जाए 5 आ जाए। अगर हम 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 भी आ जाता है, और 4 में एक ऐड करें तो 5 आ जाता है। और उसने यही क्वेश्चन में भी रिक्वायर किया है कि ऐसा टेबल पढ़ना है जिसको जरब करे तो 4 आ जाए, और प्लस करे तो हमारे पास क्या आ जाए 5 आ जाए। तो 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 1 4, और 4 में जब एक जमा करें तो क्या आ जाते बेटा 5 आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम इसको लिख देंगे टी स्क्र प्लस 4, ये वाला वेरिएबल टी, आगे प्लस 1 आ जाएगा, साथ टी प्लस क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ पे प्लस लगाए या ना लगाए वो सेम ही होता है, तो 4 में जब एक जमा करेंगे तो वो 5 भी आ जाएगा। तो ये टी स्क्र आ गया, प्लस 4t आ जाएगा, जमा 1t आ जाएगा, जमा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे टी है और यहाँ पे टी का क्या है स्क्वायर है,
तो टी स्केयर और टी में से टी को कॉमन निकाल लिया, टी स्केयर में से एक टी को निकाला तो बेटा खाली एक टी बचेगा, प्लस ये वाला टी इस टी से कट जाएगा बेटा तो 4 आ जाएगा, प्लस हो गया। इसमें कॉमन ही निकल रहा तो कॉमन क्या होगा 1 होगा, तो ये टी आ जाएगा प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, 4 एज इट इज आ जाएगा। अब इन दोनों में बेटा टी प्लस फोर और टी प्लस फोर दोनों सेम है, कॉमन है, तो वो एक दफा लिख देंगे, फिर ये टी आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा बेटा, तो ये इसका भी आंसर हमने निकाल लिया। उसके बाद बेटे उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारे पास रकम है वो क्या है, टी स्केयर माइनस क्या है बेटा 1 है, तो टी स्केयर माइनस 1 जो है इसको लिखेंगे, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो टी स्केयर माइनस 1 लिखेंगे। हमारे पास बेटा एक फार्मूला है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, दो मुरब्बों के दरमियान हमारे पास फार्मूला है कि दो स्केयर्स के दरमियान, दो मुरब्बों के दरमियान अगर माइनस हो उसको एक दफा प्लस करते हैं और एक दफा क्या करते हैं बेटा माइनस करते हैं, तो ये टी स्केयर माइनस 1 है बेटा, इसको अगर इसका भी स्केयर ले ले माइनस एक का भी क्या ले ले स्केयर, तो इसको एक दफा माइनस करेंगे और एक दफा क्या कर देंगे प्लस, तो टी माइनस 1 आ जाएगा और टी प्लस 1 आ जाएगा बेटा। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, इन वैल्यूज को लिख के इसमें से कॉमन जो बनते हैं फैक्टर्स वो निकाल लेंगे। अब टी स्केयर प्लस 3t माइनस 4 ये वाली जो रकम थी हमारे पास, ये वाली बेटा उसका आंसर लिख देंगे, इसका आंसर और इसका, इन तीनों का आंसर लिख देंगे। तो यहाँ पे टी स्केयर प्लस 3t माइनस 4 का जो हमारे पास आंसर आया था वो क्या था हमारे पास, वो हमारे पास ये था t माइनस 4 और t प्लस 1 ये वाला, तो हमने उसका आंसर यहाँ पे लिख दिया t माइनस 4 और t प्लस 1। उसके बाद ये टी स्केयर प्लस 5t प्लस 4 का हमारे पास आंसर क्या आया था, t प्लस 4 और t प्लस 1, तो हमने यहाँ पे t प्लस 4 और t प्लस 1 लिख दिया। उसके बाद ये टी स्केयर माइनस 1 का आंसर हमारे पास क्या आया था, t माइनस 1 और t प्लस 1, वो यहाँ पे लिख के इधर तो उसका जवाब लिख दिया t माइनस 1 और t प्लस 1 लिख दिया। उसके बाद बेटा इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि t प्लस 1 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इन तीनों में है, तो ये हमारे पास इसका कॉमन फैक्टर बनेगा, ये वाला कॉमन है इसका बेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे HCF यानी आधे आजम, वो हमारे पास बेटा क्या आ गया t प्लस 1 आ जाएगा बेटा। अगेन देख ले कि ये जो हमारे पास है इसमें कॉमन जो फैक्टर बने वो क्या था, टी प्लस वन टी प्लस वन टी प्लस वन, ये तीनों में था, तो यहाँ पे एच सी एफ इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, टी प्लस 1 बेटा लिख देंगे, और ये इसका आंसर होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट जूस जूस नंबर 6 जो है लास्ट जूस है उसकी तरफ चलते हैं। लास्ट जूस है जूस नंबर 6 हमारे पास वो क्या है बेटा, एक्स का स्केयर है प्लस 15x है प्लस 56 है, एक्स का स्केयर है प्लस 5x है माइनस 24 है, और एक्स का स्केयर है प्लस 8x है। इसके भी हमने फैक्टर्स बेटा बनाने हैं। सबसे पहले हम इसके बनाते हैं, एक्स का स्केयर प्लस 15x प्लस 56, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्केयर जमा 15x जमा 56 यानी 56, इसके फैक्टर। अब यहाँ पे 56 है और यहाँ पे क्या है 1 है, 56 को जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो 56 ही आता है, तो कहते हैं ऐसा टेबल ऐसा पढ़ा पड़ना है कि ज़रब करें तो 56 यानी कि 56 आ जाए, प्लस करें तो 15 आ जाए, ऐसा हमने टेबल पढ़ना है। तो बेटा अगर मैं 8 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 56 भी आ जाता है, 8 7 56, 8 7 56, 8 7 56 आ जाता है, और प्लस करें तो इन दोनों को 15 भी हमारे पास आ जाता है। उसने बोला है कि बड़े रकम का जो साइन है वो हमारे पास प्लस का होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे भी प्लस लगा दूंगा और यहाँ पे भी क्या लगा दूंगा बेटे, प्लस लगा दूंगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 8x आ जाएगा प्लस 7x आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा। अगेन देख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7x प्लस 56 ये वाला आ जाएगा बेटा। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से बेटा कॉमन निकाल लेंगे। हमारे पास जो यहाँ पे कॉमन है x कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर में से एक x निकाला तो पीछे x आ जाएगा प्लस ये वाला x बेटा x आपस में कट देंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों में प्लस आ गया और ये 7 है और ये 56 है, इसमें से 7 कॉमन आ जाएगा, 7 से कट गया तो x आ गया, प्लस और प्लस बेटा प्लस हो जाएंगे। 56 को जब आप 7 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 7 8 56 आ जाता है, 8 7 56 इस तरह। तो 7 को जब 8 पे 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाता है, 56 को 7 पे डिवाइड करें इस तरह करके भी 7 8 का 56 आ जाता है, तो यहाँ पे आप 8 लिख देंगे। अब यहाँ पे आप देखें इन दोनों में x प्लस 8 और x प्लस 8 दोनों कॉमन है बेटा, तो x प्लस 8 को एक दफा लिख देंगे, फिर ये x प्लस क्या आ जाएगा बेटा 7 आ जाएगा, ये इसके बेटा फैक्टर है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास रकम है वो क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस क्या है 26 है बेटा। अब इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, ये वाला यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे लिखने के बाद अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे। यहाँ पे देखिए 24 है, यहाँ पे क्या है 1 है, 24 को जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो 24 ही आता है, तो कहते हैं ऐसा पढ़ा पड़े ज़रब करे तो जिसको
24 आ जाए, माइनस करें तो 5 आ जाए। तो बेटा अगर 8 को मैं 3 से ज़रब दूँ तो 8 या 24 हो जाता है, 8 में से 3 को माइनस करूँ तो 5 आ जाता है। उसके बाद उसने बोला है जो हमारे पास बड़ी रकम होगी उसका साइन प्लस का होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बेटा 8 बड़ा है, उसके साथ प्लस लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस, ताकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 भी हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद बेटा इन दोनों में से ये यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24। अगेन देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x और माइनस 24 आ जाएगा। फिर उसके बाद बेटा इसमें से x को कॉमन निकाल लेंगे, x की दो में से x निकला तो x आ जाएगा, प्लस ये वाला x आपस में कैंसिल हो जाएगा तो 8 आ जाएगा। इसमें से बेटा माइनस भी कॉमन और 3 भी कॉमन, माइनस माइनस से कट गया, 3 3 से कट गया तो x आ गया, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 8 24 8 आ जाता है। उसके बाद बेटे x प्लस 8 और x प्लस 8 दोनों सेम है, कॉमन है, यहाँ पे x प्लस 8 लिख देंगे, फिर x माइनस 3 आ जाएगा बेटा, ये इसका आंसर होगा इसको फैक्टराइज करने के बाद x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 को। नेक्स्ट बेटा जो थर्ड रकम थी हमारे पास वो कौन सी थी, वो थी एक्स स्क्वायर प्लस 8x। ये आसान है, इसको ये आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगी। इसमें देखें ये यहाँ पे सिंपल हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इन दोनों में बेटा ये x है और x स्क्वायर है, x बेटा कॉमन निकल आएगा, x की दो में से x को निकालेंगे तो बेटा x आ जाएगा, प्लस x से बेटा कट जाएगा तो 8 आ जाएगा। अगेन देख लें कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x है, इसमें से x कॉमन आ जाएगा बेटा, x की दो में से x को निकालेंगे तो पीछे x आ जाएगा, प्लस ये वाला x और ये वाला x आपस में बेटा कैंसिल हो जाएंगे तो 8 आ जाएगा, तो x इंटू एक्स प्लस 8 इसका आंसर होगा। अब क्या करेंगे बेटा तीनों रकमों के जो आंसर आए थे वो हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले ये जो रकम है ये लिखेंगे, उसके बाद इसका आंसर, उसके बाद ये रकम लिखेंगे इसका आंसर, उसके बाद बेटा ये वाली रकम लिखेंगे और इसका आंसर हम लिख देंगे बेटा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 जो ऊपर वाली रकम थी, उसका हमारे पास आंसर बेटा क्या आया था, ये आया था x प्लस 8 और x प्लस 7। इस रकम का आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका आंसर हमारे पास आया था x प्लस 8 और x जमा 7, और इस रकम का आंसर हमारे पास आया था x जमा 8 और x माइनस 3। तो यहाँ पे इसका जवाब लिखेंगे x जमा 8 और x जमा 7, इसका जो जवाब हमारे पास आया ये वाला x जमा 8 और x माइनस 3 वो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद बेटा ये जो रकम थी एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इसका आंसर हमारे पास ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 8x का, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद बेटा इसके कॉमन फैक्टर बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए x प्लस 8 इधर भी कॉमन है, x प्लस 8 इधर भी कॉमन है और x प्लस 8 इधर भी क्या है बेटे कॉमन है। तो इसको बेटा इस तरह करके हाईलाइट, तो यहाँ पे इसका आंसर लिख देंगे एच सी एफ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस 8, क्योंकि ये इसका आंसर था। उम्मीद है आपको बेटा इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।